हाँ मेरे बच्चे सुनो, अब यह सिर्फ नहीं है एक और वीडियो, यह एक दिव्य व्यवधान है। आपके दिन का मध्य भाग 1। पवित्र आपकी टाइमलाइन में नियुक्ति लिखी हुई है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हें ले आया हूं। आप यहां संयोग से नहीं, संयोग है, लेकिन क्योंकि वहां अच्छा है। आज की खबर आपके लिए, और अगर आप इसे मिस कर गए, आप जितना भटक रहे थे उससे अधिक समय तक भटक सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक शब्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम पूछ रहे थे कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख सकता हूं। मैं अब भी यही बोलता हूं कि हंसू, मैं नहीं हूं। मैं किसी और को भेजकर तुम्हें बता रहा हूं कि मैं बता रही हो, मैं खुद हूं। इसलिए स्क्रॉल मत करो, रुको मत, एक और पल के लिए इंतजार मत करो। यह है जिस क्षण आप सुनने वाले हैं, वह है। यह कोई प्रेरक बात नहीं है, यह तो आवाज है, जीवित परमेश्वर का सीधे सीधे बोलना। आपकी आत्मा आपको संरेखण में बुला रही है। स्वतंत्रता में, उद्देश्य में मैं जा रहा हूं। तुम्हें याद दिलाना है कि तुम कौन हो। मैं जंजीरें तोड़ो, जीवन की सांस लो और अपने दरवाजे खोलो। आंखें तुमसे वादा करती हैं। भूला दिया, लेकिन केवल अगर आप रहते हैं, केवल अगर आप चले गए तो अंत तक सुनिए। आधे रास्ते में आप आंशिक रूप से चले जा सकते हैं, शब्द और बेचैन दिल। लेकिन अगर तुम मेरी आवाज को अपने ऊपर बहने दोगे तो रहोगे शुरू से अंत तक, तुम छोड़ दोगे। बदल गया गौरव से, चिह्नित शांति में स्थिर और इस सत्य से लैस हो कि आप कौन हैं और मेरे पास क्या है। घोषित किया गया है, इसलिए झुक जाओ, एक भी मत चूको। मैं जो कहने जा रहा हूं उसका सार यह है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक बचाव है। जारी करें पुनः कमीशनिंग, और यह आपकी भलाई है। आज की खबर मेरे बच्चे से। पहले भोर ने धरती को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। तुम्हें देखा और तुम्हें अपना कहा। इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेते, मैं जानता था तुम्हारे दिल की हर धड़कन में मैंने तुम्हें बनाया है। छिपे हुए स्थानों को बाद में नहीं सोचा गया, लेकिन मेरी अपनी खुशी की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में तुम समय की दुर्घटना नहीं थे। अनंत काल की गहराई में गर्भित हुए थे। मेरी दृष्टि में रखा परे संजोया माप। मैंने आपकी आत्मा को आकार दिया, इरादा और आप में मेरी बहुत सांस आत्मा। मैंने आपके गठन पर देखा, गर्भ और भाग्य फुसफुसाया। तुम्हारे अंदर तुमसे पहले भी प्यार किया गया था। पता था प्यार क्या होता है। तुम्हें अभी भी प्यार किया जाता है। अब जितना आप कर सकते हैं उससे अधिक गहराई से समझो। बच्चे करीब आओ, अपने बचाव गिर जाते हैं। संदेह आप है, मेरी उपस्थिति में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जो कुछ है उसके योग्य बनने का प्रयास करना बंद करो। पहले से ही स्वतंत्र रूप से दिया गया है मापना। बंद करो मानव द्वारा आपका मूल्य। तराजू मेरी तरफ देखो, मैं निराश नहीं हूं। मैं आप में कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूं। मैं आपकी कीमत खामियों से नहीं माप रहा हूं। आपका प्रदर्शन तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं है। हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमाती है, जंगल की आग की तरह धधकती है, जिस पर कोई बल नहीं लगा सकता। पृथ्वी या नरक में बुझ सकता है आपने गलतियां की हैं, हां, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। उनके लिए मेरे प्यार में बदलाव आया है। आप नहीं, आपकी असफलताएं नहीं, आपके डर नहीं, यहां तक कि सबसे अंधेरी रात भी जो तुमने झेली है, कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। तुम पर न पाप न लज्जा की मुहर लगाई है। नहीं, चुप रहो। मेरे प्यार ने तुम्हारा पीछा किया है। हर जंगल में तुम्हारा इंतजार किया, हर चौराहे पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा। हर घाटी में तो आओ, इसे प्राप्त करें। सत्य उस प्रेम को स्वीकार करो जो कभी नहीं हुआ। मुझे उन स्थानों पर जाने दो जहां तुम थे। बहुत लंबे समय से बंद है, मुझे फिर से लिखने दें। आपकी आत्मा में जो कहानियां थीं, अस्वीकृति, परित्याग या हानि से आकारित, तुम भूले नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत दूर चला गया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और मैं प्यार करता हूं। तुम अब भी अपना दिल मेरे लिए खोल दो। अब तुम मुझे पकड़ लो, मुझे अपनी शुरुआत बनने दो फिर से। यह वह क्षण हो जहां आप अंततः विश्वास करो कि मेरा प्यार दूर नहीं है। विचार यह यहां है, यह अभी है, यह तुम्हारा है। मेरा बच्चे, तुम कई पलों से गुजरे हो जब खामोशी असहनीय लगती थी। आपकी प्रार्थनाएं मानो लुप्त हो गईं, रात बिना जवाब के, और आप आश्चर्यचकित, हे भगवान आप कहां हैं? लेकिन मैं वहां था। मैं शांति में था, मैं स्थिरता में था, मैं तुम्हारी सांसों से भी करीब था। फेफड़े और तुम्हारे गालों पर आंसू कभी भी एकाकीपन में नहीं छोड़ा जाता। जहां तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ परित्यक्त हूं, तुम्हारे इंतजार के दर्द को मैंने लपेट लिया। तुम्हें अदृश्य बाहों में तुमने मुझे महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा दिल दुख में लिपटा हुआ था। लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा।
ना आपके संदेह में, ना आपके क्रोध में, ना तब भी जब तुमने कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं वफादार हूं। तब भी जब तुम डगमगाते हो मैं रहता हूं। जब दूसरे चले जाते हैं तो मैं बोलता हूं। जब तुम्हारा दुनिया खामोश हो जाती है, अपनी आंखें उठाओ। अब करो, अपने अकेलेपन का बोझ मत आने दो। अपनी वास्तविकता को परिभाषित करें। मैं वह ईश्वर हूं जो अपने बच्चों के साथ रहता है। मेरी उपस्थिति है हाथों से बनाए गए मंदिरों के लिए आरक्षित नहीं, ये तुम्हारे भीतर रहता है। मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं, हर घाटी के माध्यम से, और मैं आनंदित हूं। तुम हर पहाड़ पर यात्रा नहीं करते, जीवन भर अनाथ नहीं रहते। तुम अकेले, अदृश्य या अवांछित, मेरे स्वर्गदूतों को तैनात किया गया है आपके चारों ओर पहरा देते हुए, सुरक्षा करते हुए, उन क्षणों में भी सुरक्षा प्रदान करना जिनके बारे में आपने सोचा था। तुम भूल गए थे, मैं आयोजन कर रहा था। उत्तर संरेखित प्रावधान भेजना, लोगों के संकेतों के माध्यम से भी आराम हवा में फुसफुसाहट। अब झुक जाओ। मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर लिपटी हुई है। आत्मा में अकेलेपन को घुलने दो। मेरी निकटता की गर्माहट तुम्हारा भार कम कर दे। सत्य में विश्राम करते हुए अपने को ऊपर उठाओ कि तुम कभी अकेले नहीं चलते। मुझे आमंत्रित करो। अपने दिन के हर कोने में मुझसे बात करो। आप उठो, मुझसे बात करो। चलते समय मुझे भी शामिल करो, तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसुओं में। मैं हूं मनुष्य, भगवान तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी महिमा से घिरे हो, मेरे प्यार से ढका हुआ और मेरे द्वारा ले जाया गया शक्ति है। इसलिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। अपराध बोध जैसी जंजीरें ढोई हैं, आपके कंधे आपने फिर से चलाए हैं। टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह गलतियां। यदि आप बहुत दूर चले गए हैं या बहुत गहराई से असफल हो गए हैं, बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब सुनो और सुनो। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरे बेटे का खून शुद्ध, शक्तिशाली, उत्तम हर दाग को धो दिया है जो कभी परिभाषित। आप अब शक्ति नहीं रखते हैं। अतीत तुम्हें कैद नहीं करता। मैंने तोड़ दिया है उस जेल की सलाखें मेरी दया से, और मैं तुम्हें छाया से बाहर बुलाता हूं। मेरी कृपा का प्रकाश। अब तुम नहीं हो, आपकी निंदा की जाती है। शुद्ध हो जाओ और खड़े हो जाओ और इसमें कदम रखो। सच, मैं तुम्हारे खिलाफ स्कोर नहीं रख रहा हूं। मैं तुम्हारे पापों को अपने हाथ में नहीं रखता हूं। उन्हें समुद्र की गहराई में फेंक दो। मैं उन्हें अब और याद नहीं करता। और अगर मैं तुम्हें रिहा कर दिया, तुम अभी भी क्यों पकड़े हुए हो जो मैंने पहले से ही मिट गया। शर्म का पूर्वाभ्यास बंद करो, बंद करो। अपने आप को उस चीज से परिभाषित करना जो मैंने पहले ही कर ली है। छुड़ाया मैं, तुम पर अब बोलता हूं। तुम हो, माफ कर दिया। तुम आजाद हो, अब आओ। मुझे सीधे अपने दिल की बात कहो। किसी और दिन खुद को सजा मत दो। आरोप लगाने वाले की फुसफुसाहट को स्वीकार करें, जो आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि मैंने पहले क्या किया है। भूल गई, मैं तुम्हें चश्मे से नहीं देखता। असफलता, मैं तुम्हें लेंस के माध्यम से देखता हूं। क्रॉस, मैं तुम्हें आंखों के माध्यम से देखता हूं। दया और मोचन, मैं एक नया देखता हूं। मैं राख से उठती सृष्टि को देख रहा हूं। पश्चाताप से पैदा हुई शक्ति, मैं देखता हूं। दिल साफ हो गया है। तुम्हारे कारण नहीं पूर्णता, लेकिन मेरे कारण त्याग करो। नई शुरुआत को गले लगाओ। आए मेरी कृपा आधार बन जाए, जिस पर आप अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। आनंद लें, अपनी आवाज और शांति की ओर लौटो। बाकी सब बोलो जोर से। मुझे माफ कर दिया गया। इसे अपने जीवन पर घोषित करें। इसे घोषित करें। अपने विचारों से ऊपर उठकर स्वतंत्रता से चलो। मैंने आपके लिए पहले ही खरीद लिया है। कहानी खत्म नहीं हुई है, असल में यह बस है। फिर से शुरुआत दया में लिखी गई मुहरबंद। आप प्रेम में हैं और महिमा के लिए किस्मत में हैं। तुमने जो किया वो नहीं, तुम वही हो जो मैं कहता हूं छुड़ाया गया है। बहाल और गहराई से सदा प्यार किया मेरे प्रिय। तुम नहीं थे, संयोग से पैदा हुए। आप कोई गलती नहीं है। किसी और की पृष्ठभूमि में एक चरित्र कहानी आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे। इससे पहले कि पहाड़ों को आकार दिया गया था या महासागरों ने अपनी लय को उकेरा। पृथ्वी, मैं तुम्हें जानता था। मैंने तुम्हें चुना, मैंने लिखा उनमें से एक से पहले मेरी किताब में। आपके दिन मैं तुम्हें वहां रखने आया हूं जहां तुम हो। गलती से नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा रणनीति कुछ ऐसी है जो केवल आप ही कर सकते हैं। कुछ ऐसा ले जाओ जिसे केवल तुम ही छोड़ सकते हो। दुनिया में आपके उपहार नहीं दिए गए थे सजावट के लिए, लेकिन भाग्य आपके जीवन पर सवाल उठाना बंद कर दे।
मेरे लिए यह मायने रखता है, इसकी तुलना मत करो अपने आप को दूसरों के लिए। मैं एक लिखा है अपने पैरों को अकेले उठाने के लिए। अनोखा रास्ता, अपनी आंखें खोलो और मुझसे दृष्टि मांगो। मुझे अपने अंदर छिपे कार्यों को उजागर करें। तुम्हारे हृदय में मैंने एक दिव्यता स्थापित कर दी है। आपके अंदर गहराई से पुकार रहा है, इंतजार कर रहा है। जागो, मैंने पवित्र क्षमता रखी है। आपकी आवाज, आपके हाथ, आपकी सांसें, अब इसमें कदम रखो। डर को चुप मत होने दो। आप शर्म को अपने से कम नहीं होने देते। आप थे चमकने के लिए पैदा हुए, निर्माण करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, आगे ले जाने के लिए। उन स्थानों पर प्रकाश डालिए जहां जाने से अन्य लोग डरते हैं। मेरा विश्वास करो, जब मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य बताता हूं, यह छोटा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो विपत्ति के सामने फीका पड़ जाता है। यह परीक्षण के माध्यम से मजबूत होता है, आग में स्पष्ट रूप से उभरता है। इसलिए ऊपर उठो, अपना लो। जिस जगह मैंने तुम्हें बुलाया है वहां हां कहो। आज से ही शुरू करें। आज्ञाकारिता विश्वास से शुरू करें। एक कदम बढ़ाएं और मैं अपना अगला उद्देश्य प्रकट करूंगा। तुम्हारे लिए यह कोई दूर का सपना नहीं है, अब खुल रहा है। मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो, आगे बढ़ो। मेरे साथ देर मत करो, जो दफन मत करो। मैंने तुम्हारे भीतर रख दिया है, इसे आग में डालो। अपने जीवन को जीवंत बनाओ। मेरी अच्छाई की घोषणा जो तुम देख रहे हो, जैसा कि मैं साधारण बनाऊंगा असाधारण। जो आपको लगता है वह बहुत लंगड़ा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम मेरे जहाज कहलाते हो, महिमा को ले जाने के लिए प्रिय। आगे बढ़ो। जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है उसे समय से पहले पूरा करो। शुरू हुआ यह आपका क्षण है, आप नहीं है खाली बच्चा। तुम कमजोर, नाजुक या नहीं हो। शक्तिहीन है मेरी आत्मा, वो सांस जो सृष्टि के समय जल के ऊपर मंडराती है, हवा जो समुद्र को विभाजित करती है, आग जो गिरती है। स्वर्ग से तुम्हारे भीतर रहता है। मैं तुम्हारे दिल को अपना घर बना लिया। तुम ही हो जीवित परमेश्वर का मंदिर, और मैं नहीं। मैं आता हूं, मैं बसता नहीं हूं। अपनी भावनाओं के आधार पर जाओ। मैं रहता हूं। जब तुम्हें डर लगे तो मैं बोलूंगा। याद रखें कि संदेह होने पर आपके भीतर कौन रहता है, आपकी शांति चुराने की कोशिश करता है। याद रखें, वही आत्मा जिसने मेरे बेटे को जन्म दिया। कब्र अब आपको सशक्त बनाती है। आप ले जाते हैं। आपकी हड्डियों में पुनरुत्थान है। आपकी आवाज में कभी भी अधिकार नहीं है। बिना मदद के कभी नहीं, बिना उम्मीद के कभी नहीं, बिना शक्ति के। मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए हैं, धार्मिकता, और अपने साथ तुम्हें सशस्त्र उपस्थिति। तो यह कहना बंद करो कि तुम नहीं हो। पर्याप्त है जो सत्य में चलना शुरू करो। मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया है और मैं जवाब देंगे। मुझे आपको भरने के लिए आमंत्रित करें और मेरे द्वारा किया जाएगा। प्रार्थना में अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हें मानवीय बुद्धि से परे शब्द देंगे। अपने हाथ खोलो और मैं काम करूंगा। उन्हें तुम मेरे पवित्र पोत हो। दिव्य शक्ति से मुहरबंद चुने हुए लोग नहीं। अपने अंदर की भावना को कम आंकना। जब आप दृढ़ रहते हैं तो अंधकार भाग जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जंजीरें टूट जाती हैं। साहस जीवन बदल जाता है। जब आप बोलते हैं शब्द जो मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूं, सांस लेते हैं गहराई से। मेरी आत्मा उस सांस स्टैंड में है। मेरी आत्मा मजबूत है, आपकी आत्मा को गति प्रदान करती है। आगे बढ़ो। मेरी आत्मा तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करती है। आप खाली नहीं चल रहे हैं, आप मेरे साथ बह निकला उपस्थिति। तो यह घोषणा करो, इसे जोर से कहो, प्रभु की आत्मा मुझ में रहती है और वह सत्य आपके विचारों और आचरण को आकार देता है। आपका उद्देश्य यह अस्थायी नहीं है। यह महसूस करना कि यह आपका स्थायी है। पहचान, आप शक्ति से भरे हैं, आप महिमा से आच्छादित हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी नहीं भूला, कभी कमी नहीं आई, क्योंकि मैं तुम में रहता हूं। और जहां मेरी आत्मा है, क्या आजादी है? उस आजादी में चलो अब मेरे बच्चे। तुम मेरा निवास स्थान हो। मेरी आग ले लो मेरे बच्चे। मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। इससे पहले कि आप एक शब्द भी फुसफुसाएं, जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम चुपचाप कितना बोझ ढोते हो। चिंताएं जो आपके दिल को जकड़ लेती हैं। रात को डर को ताकत में ढालो। दिन के दौरान आप आश्चर्य करते हैं कि क्या प्रावधान। आपको आश्चर्य होगा कि क्या आप पर्याप्त रूप से जीवित हैं। पर्याप्त शांति, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त, इसे पूरा करो। और मैं अब तुमसे कहता हूं, मैं अडिग निश्चयता से यहोवा हूं। जी, मैं आपका प्रदाता हूं। मैं सूखता नहीं हूं। मैं देर से मत आना, मैं नहीं भूलता। जो मेरे हैं उनकी चीखें खुलती हैं।
आपके हाथ मुक्त हो जाते हैं। चिंता भ्रम को पकड़ना बंद करो, नियंत्रण की, और मुझे आपको भरने दो। तुम करते हो, मुझे जीवित रहने के लिए भागना नहीं पड़ता। जब मैं पहले से ही आशीर्वाद सौंप दिया है, मैं आपके पीछे चलता हूं। मैंने खजाने जमा कर रखे हैं। हां, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से आपके लिए मैं वे स्थान भेज रहा हूं जिन्हें आपकी आंखों ने नहीं देखा। जंगल में मन से पानी, रॉक ऑन एल जो कभी खत्म नहीं होता। मैं गुणा करता हूं, जो तुम मेरे हाथ में देते हो मैं उसे तोड़ देता हूं। दुनिया आपके चारों ओर जो सीमाएं तय करती है, कमी के अनुसार आपूर्ति नहीं, मनुष्य लेकिन बहुतायत के अनुसार। स्वर्ग तो मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। जब जब खाते में पैसे आते हैं तो अलमारियां खाली लगती हैं। नौकरी छूट जाने पर यह दर कम हो जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं हिलता नहीं हूं। अर्थव्यवस्था या द्वारा प्रतिबंधित परिस्थिति, मैं कौवों को लाने का आदेश देता हूं। रोटी, मैं अंजीर के पेड़ों और समुद्रों से बात करता हूं। सबसे अधिक प्रावधान ला सकते हैं, असंभव जगह, लेकिन मुझे आपके विश्वास से अधिक चाहिए। मेरे प्रावधान में मैं चाहता हूं कि आपका दिल मेरी वफादारी में विश्राम करो। चिंता करना बंद करो, कल मुझे खोजो, आज जो मैं रखूं उसका पालन करो। अब आपके सामने है और आप देखेंगे मैं आगे क्या रखूंगा, इसे कैसे प्रकट करूंगा। तुम्हारे श्रम पर अनुग्रह में दिव्य भेजूंगा, नियुक्तियों में मैं उदारता जगाऊंगा दूसरों के लिए। आप एक नहीं है भिखारी, तुम मेरे बच्चे हो। मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी मेज की कमी अति प्रवाह और आपका इसमें स्वागत है। हमेशा यही घोषित करो, अब मेरा भगवान प्रदान करता है। मुझे बस इतना चाहिए कि वे शब्द आपकी जगह ले लें। चिंता करो, उन्हें अपने डर से ऊपर उठने दो। मैं हूं आपका स्रोत, आपका चरवाहा, आपकी ताकत, और मैं तुम्हें कभी भी बिना कुछ दिए नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है तुम्हें मेरे बच्चे की जरूरत है। दूर मत जाओ, अब मेरी आत्मा कुछ हलचल कर रही है शाश्वत। तुम में यदि तुम यहां से दूर हो जाओ तो मैं शायद उस सफलता से चूक जाऊंगा जो मुझे मिली थी। बस आगे तैयार, मैं सच डाल रहा हूं अपनी आत्मा की दरारों में। बंद मत हो जाना, दरवाजा बंद करो, जबकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुम्हें बसता देख मेरा दिल दुखी होगा। टुकड़ों के लिए जब मेरे पास पूर्णता है, तुम मेरे साथ रहो, मुझे अपना काम पूरा करने दो। शुरू हुआ, मैं तुम्हें देखता हूं प्रिय, मैं दर्द देखता हूं। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे वो दर्द छिपा है, तुम्हारी हंसी के नीचे मुझे शांति दिखती है। रातें जब आंसू नदियों की तरह बहते हैं, तुम्हारा तकिया और खामोश चीखें, तुम्हारे सीने में जो कोई और नहीं सुनता, लेकिन मैं उन्हें सुनता हूं, मैं उन्हें हमेशा सुनता हूं। हर सिसकी, हर बेदम फुसफुसाहट को फाड़ दो। क्यों मुझ तक पहुंच गया है? मैं नहीं, बदल गया है दूर। मैं अभी भी करीब आ गया हूं, क्योंकि मैं हूं कि निकट टूटे दिल से मैं दूसरों के टुकड़े इकट्ठा करता हूं। अन्न देखा कर मैं हर आंसू को इकट्ठा करता हूं। पवित्र बोतल और अपने दर्द को पकड़ो, मेरे लिए अनमोल है। अब मुझे अंदर आने दो। सबसे गहरे घाव वो हैं जो तुमने खुद से भी छुपा हुआ। मुझे छूने दो। क्या समय ठीक नहीं होता? क्या शब्द ठीक होते हैं? केवल बदतर हो गई। मेरे हाथ कोमल हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि कोई भी दवा उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं सिर्फ सांत्वना नहीं देता, मैं बहाल नहीं करता, केवल सुन्न में नवीनीकृत। जहां दूसरों ने रखा, मैं जो पट्टियां बनाता हूं नयापन। जहां दूसरे लोग सहानुभूति प्रदान करते हैं, आई सांस लेना। जो आपके लिए कभी नहीं था, इस दर्द को अकेले उठाओ। तुम नहीं थे, विश्वासघात से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया। बिना किसी परित्याग के दुख और शर्म, आपके पक्ष में एक चिकित्सक यहां है। मैं यीशु हूं जिसने हर दुख सहन किया घाव। अब तुम उठाओ, मैंने तुम्हारा दुख उठा लिया। मैंने तुम्हारा दुख अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम शांति पहन सकते थे। क्रॉस सिर्फ नहीं था मोक्ष के लिए, यह संपूर्णता के लिए था। रक्त का उपयोग न केवल शुद्धिकरण के लिए किया जाता था, बल्कि जो आपके अंदर बिखर गया था उसे पुनः स्थापित करें। मेरे पास आओ, चिल्लाओ, पीछे मत हटो। मैं हूं, आपके द्वारा प्रतिकर्षित नहीं टूटन। मैं इसके लिए तैयार हूं, मुझे आमंत्रित करें। कोमल स्थानों को स्पर्श करो, मुझसे ठीक करने को कहो। जो आप अब उल्लेख नहीं करते हैं, वह स्थान आपका है। मेरे हाथों में निशान ले लो और मुझे पलटते हुए देखो, उन्हें ताकत में देखो, मुझे बहुत उपयोग करें। दर्द, दुश्मन तुम्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा अभिषेक करो, तुम्हें हमेशा खून नहीं बहेगा, तुम्हें अंतहीन पीड़ा नहीं होगी, तुम बिखर कर नहीं रहोगे। मेरे प्यार घाव कोई और नहीं बांधता। देखता है मेरी आत्मा जीवन सांस लेती है जहां आशा है। एक बार मरने के बाद मैं ठीक हो गया। मैं टूटा हुआ दिल हूं
और मैं ठीक होने आया हूं। अब जब दुनिया बाहर घूमती है, जब आपके विचार इस तरह दौड़ें, तो नियंत्रण रखें। जब हर तरफ से डर का माहौल छा जाता है, दिशा और तूफानी बादल इकट्ठा होते हैं, मेरी बात सुनो, शांत रहो और मेरी आवाज सुनो। फुसफुसाएं, शांति बनी रहे। मैं नहीं हूं कि लेखक अराजकता, मैं घबराहट की आवाज नहीं हूं। मैं तो शोर पर चिल्लाऊं मत, मैं उसे शांत कर देता हूं। मैं आपकी शांति हूं, वह नहीं जो फीकी पड़ जाती है जब परिस्थितियां हो बदलती हैं, लेकिन जो हवा चलने पर भी आपको सहारा देता है चीखें और लहरें। क्रैश अपना खुद का बनाने की कोशिश करना बंद करो, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक करने का प्रयास करना बंद करो। विश्राम करने से पहले मेरी उपस्थिति में आओ। अब जैसे ही तुम्हें जाने दिया गया, सवालों को छोड़ दें। परिणाम, मुझे भार उठाने दो, मुझे भार उठाने दो। अपने अंदर के तूफान को शांत रखो, शांति और समझ की तलाश में। लेकिन मैं तुम्हें वह शांति प्रदान करता हूं जो मेरी शांति को समझना मेरे से बहता है। अपने तर्क से नहीं, दिल से। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या हो रहा है तुम्हारे चारों ओर, यह मेरे पास मौजूद चीजों से बहता है, आपके भीतर रखा गया। मुझे अपने अंदर आमंत्रित करें। अशांति मुझसे बात करो। जब तुम्हारी छाती कड़ा हो जाता है और आपका दिमाग दौड़ना बंद नहीं करेगा, मैं शांति से उत्तर दूंगा, मैं मिलूंगा। आप अपने तनाव के बीच में, और मैं एक ही झटके में आंतरिक युद्ध शांत हो जाएगा। मेरे होठों से शब्द बाकी, आर्यु विश्वास तुम थे। हर बोझ को उठाने का मतलब कभी हल नहीं होता। हर संकट या हर परिणाम की भविष्यवाणी करें। मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। तुम्हें शांत जल के पास ले जाऊंगा, न कि संयोग से, लेकिन वाचा। मेरी शांति तुम्हारा हिस्सा है, मेरा बाकी सब आपका अधिकार है, और मैंने इसकी कीमत चुकाई है। इसे देने के लिए आपकी ओर मत देखो। दुनिया के लिए जो केवल मैं दे सकता हूं, उनके शांति अस्थायी उथली है और क्षणभंगुर मेरा शाश्वत गहरा है। और अविचल अपनी आंखें मुझ पर टिकाओ, अपना ताला लगाओ। स्वर्ग की ओर देखो और तूफान हार जाएगा। इसकी शक्ति में तुम्हारा शांत हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा शांत हो जाऊंगा। आपकी स्पष्टता, अब मैं आपकी शांति बनूंगा, और हमेशा के लिए आपको यह समझने की जरूरत नहीं है। सभी बाहर आपको हर मोड़ का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। हर रास्ते की भविष्यवाणी करें या सभी को रखें, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, उत्तर दें कि यह सही नहीं है। जीवन, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने कभी नहीं पूछा। तुम्हें नजरों से देखने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। विश्वास से चलो, और विश्वास मांगता नहीं, निश्चितता। हालात मुझ पर भरोसा मांगते हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारे चरणों का दीपक हूं, और आपके मार्ग को प्रकाश मिले। जब आप में अगले कदम से आगे नहीं देख सकता, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश डालें। और जब रास्ता आपके नीचे से गायब हो जाता है, पैर में एक रास्ता बनाऊंगा जहां है कोई भी जम नहीं पाता। अनिर्णय की स्थिति में डर को अपने पर हावी न होने दें। आज्ञाकारिता मुझसे पूछो कि कहां जाना है, और मैं जाऊंगा। दिखाओ कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजते हो, और तुम मुझे नेतृत्व करते हुए पाओगे। मैं जाऊंगा तुम्हारे सामने टेढ़े मेढ़े स्थान बनाने के लिए। सीधा मैं गुप्त रूप से दिशा बताऊंगा, जगह, और मैं इसे आपके तरीके से पुष्टि करूंगा, कभी नहीं। अपने आप पर भरोसा करना बंद करो। यह समझना कि आप कभी भी इसके लिए नहीं बने थे। इस जीवन को अकेले ही चलाना मेरी बुद्धि है, उच्च मेरा समय सही है। मेरे रणनीतियां मानवीय तर्क से परे हैं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम कदम बढ़ाते हो। अलौकिक संरेखण दरवाजे खुलेंगे, बाधाएं होंगी। सही लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, गलत लोग चले जाएंगे, आप अंदर आ जाएंगे। एहसान इसलिए नहीं कि तुमने मजबूर किया, बल्कि क्योंकि मैंने इसे आने के लिए व्यवस्थित किया था। हाथ मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे बाधा डालने दो। यदि मुझे योजना बनानी ही है तो मुझे खतरा दिख रहा है। आगे की आप नहीं देख सकते। मैं देरी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, वो हिरण जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पटरी से उतरना, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि रुक जाओ जब मैं कहता हूं रुको। मुझ पर इतना भरोसा करो कि छलांग लगा सको। मैं कहता हूं अब मैं कोई दूर का नाविक नहीं हूं, तुम्हारे साथ चलो। मैं अपने भीतर से नेतृत्व करता हूं। आत्मा धीरे धीरे स्थिरता से बोलती है। शोर को स्पष्ट रूप से शांत करें। सुनने के लिए जगह आप मुझे यह कहते हुए सुनेंगे, विश्वास के साथ, अब मेरा परमेश्वर मेरे कदमों का मार्गदर्शन करता है। और विश्वास रखो, भले ही रास्ता टेढ़ा हो, भले ही रास्ता संकीर्णता, मैं आपका नेतृत्व करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हमेशा जीतो। तुम इसमें अकेले नहीं हो। लड़ाई में आप अकेले खड़े नहीं हैं।
दुश्मनों का सामना करते हुए अग्रिम पंक्ति में भी अपनी ताकत के लिए आप महान नहीं हैं। युद्ध की गर्मी में छोड़ दिया गया। कांपते हाथों से अपना बचाव करो और थकी हुई सांस। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलता हूं तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं प्रभु हूं, स्वर्गदूतों की सेनाओं के सेनापति, और मैं लड़ाई नहीं हारता। तुम नहीं हारते। आपको अपनी शक्ति से प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं है अपने बचाव का अभ्यास करना या योजना बनाना। प्रतिशोध आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उन लोगों के लिए न दें जो आपको बदनाम करते हैं, और न ही अपने खिलाफ बनाए गए हथियारों से डरो शांति। मैं आपके दिमाग के खिलाफ युद्ध देख रहा हूं। अपने खिलाफ किए गए हमलों को देखें, आत्मा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अब स्थिर खड़े रहो, और मैं तेरे परमेश्वर का उद्धार देख रहा हूं। आपकी ओर से उठकर मैं अपना चित्र बना रहा हूं। न्याय की तलवार मैं स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं, अपने घर परिवार को चारों ओर से घेरने के लिए। आपके उद्देश्य के विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया गया। तुम्हारे विरुद्ध कोई झूठ नहीं बोलेगा। तुम रहोगे। मैं हर किसी को चुप करा दूंगा। आवाज उठाओ। आरोप लगाता हूं कि मैं हर उस ताकत को तितर बितर कर दूंगा जो जब दुश्मन आता है तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उठता है, और बाढ़ की तरह मैं एक मानक खड़ा करता हूं। उसके खिलाफ तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपकी ढाल, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जवाबी कार्रवाई। मैं तुम्हारा हूं। डिफेंडर तो अपना सिर उठाओ, अपना सिर उठाओ। आंखें आपकी हड्डियों में साहस लौटा दें। साहस के साथ घोषणा करो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। मैं दुश्मन को सुना दूं, डर को सुना दूं। यह संदेह है। इसे सुनो और कांप मैं हूं अपने कोने, और मैं कभी पीछे नहीं हटते। पीछे हटो। निराशा के आगे समर्पण मत करो। तुम्हें यहां तक छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैंने तुम्हें युद्ध के लिए अभिषिक्त नहीं किया है, केवल तुम्हें गिरने देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। आग, मैं तुम्हारे साथ अदालत में हूं। मैं निदान में आपके साथ हूं। चुप्पी में विश्वासघात, और मैं लाऊंगा। आपके माध्यम से मुश्किल से नहीं, बल्कि विजयी परिणाम पहले ही आ चुका है। स्वर्ग में निर्णय लिया गया है। मैंने घोषित कर दिया है। अब यह जानकर कि यह तुम्हारी जीत है, इसमें चलो। लड़ाई मेरी है, और मैं कभी हार नहीं मानता। जब तूफान उठता है और आवाजें उठती हैं, जब भ्रम की स्थिति आपके सामने आए तो जोर से बोलें। मन और दर्द आपकी छाती को जकड़ लेता है। जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारी हूं। शरण सिर्फ आपका पलायन नहीं, बल्कि आपका अभयारण्य। मैं वह स्थान हूं जहां भय मर जाता है और शांति का जन्म होता है। मैं तुम्हारा छुपने का स्थान हूं, तुम्हारा किला, तुम्हारा ऊंचा टावर। दुनिया बाहर क्रोध हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर तुम हो, अछूत मेरे बच्चे। तुम्हें कभी भी ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था। जीवन का बोझ उजागर हो गया और असुरक्षित। मैं तुम्हारा आवरण हूं, मैं तुम्हारा हूं। आश्रय, मैं वह छाया हूं जिसमें तुम रह सकते हो। जब सूरज आपकी आत्मा को झुलसा देता है और हवाएं दुख से चीखती हैं, मैं उन्हें ढक लेता हूं। तुम मेरे पंखों के साथ और मेरे पंखों के नीचे तुम विश्राम पाओ। मैं तुम्हें दिव्य में लपेटता हूं। सुरक्षा आपको जीवन से छिपाने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए आपको मजबूत करें। यहां आए और आराम करें। अपना लेट जाओ। हथियार आपके द्वारा बनाए गए कवच को हटा देते हैं। पूर्णता और गर्व का डर मुझे कपड़े पहनने दो। तुम मेरे धार्मिकता के वस्त्रों में हो। प्रकाश पवित्र हैं और युद्ध के लिए बने हैं। आप थके हुए हैं, क्योंकि आप गलत शरण स्थल से भागते हुए लड़ना, लोगों के प्रदर्शन को भी ध्यान भटकाना, लेकिन इनमें से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। केवल मैं ही अपना नाम पुकार सकता हूं। इसे जोर से कहो, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा विश्राम स्थान है। देखो वातावरण कैसे बदलता है। देखो आपकी सांसें कैसी हैं। धीरे धीरे देखिए कैसे शांति बहने लगती है। जहां पहले दहशत की बारिश होती थी, अब आप सुरक्षित हैं। यहां इसलिए नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए कि यहां जीवन आसान है, क्योंकि मैं हर तूफान से ज्यादा ताकतवर हूं। यहां मैं आपके दिमाग को नवीनीकृत करूंगा। आपकी ताकत में आपसे बात करूंगा। घावों को चूमो और निशानों को तब तक चूमो जब तक वे मिट न जाएं। अपनी शक्ति खो दो। मुझे निकाला नहीं गया है। मुझे यहां अभी मैं आपकी जगह पर हूं। पुनर्प्राप्ति, आपकी शांति का स्थान, आपकी दिव्य रीसेट का स्थान। मुझे अपना होने दो। घर मुझे वो जगह बनने दो जहां तुम भागो। पहले नहीं, अंत में मेरी उपस्थिति तुम्हारी हो जाए। रहने का स्थान, दरवाजा खुला है। बाहें चौड़ी हैं। सुरक्षा निश्चित है मेरे बच्चे। तुम्हें मिलेगी। अकेले नहीं हो। तुम नहीं हो उजागर। आप नहीं हैं मुझ में कमजोर। तुम सुरक्षित हो। तुम सिर्फ मेरे द्वारा बनाए गए व्यक्ति नहीं हो।
किसी को मैंने चुना, मैंने केवल सांस नहीं ली। आपके फेफड़ों में जीवन मैंने उकेरा है। मेरे दिल पर नाम रखो, तुम अनाथ नहीं हो। अस्तित्व में भटकते हुए आशा करते हुए देखा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अपने हो, मेरी खुशी, मेरे वारिस, और मैं आपको नाम से बुलाते हैं। एक पिता की कोमलता और अधिकार, एक राजा के बारे में आपने शायद अवांछित महसूस किया होगा, दूसरों द्वारा भुला दिया गया, लेकिन आप मैंने कभी भी लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लें, मैं तुम्हें अपना बताया। मैंने तुम्हें अपनाया नहीं अनिच्छा से, लेकिन खुशी से। मैं तुम्हें लाया मेरे शाही परिवार में और मेरे रखा। आपके अंदर की आत्मा अब सबूत के तौर पर आपके पास है, स्वर्ग की विरासत तक। मेरी पहुंच, मेरे राज्य का समर्थन, उपस्थिति, मेरे खून का आवरण और मेरी मुहर आत्मा। इसलिए अपनी असली पहचान में उठो, ऐसे जीना बंद करो जैस कि तुम हो। सहन किया, मेरे पास आना बंद करो जैसे कि अजनबी गेट पर भीख मांग रहा है। साहसपूर्वक आओ, अक्सर आते हैं जैसे कोई बच्चा उनके पास दौड़ता है। पिता बिना किसी डर के, बिना किसी औपचारिकता के विश्वास और उम्मीद है कि आप पर नहीं है। परिवीक्षा में आपको स्थान अर्जित नहीं कर रहे हैं। आप यहां के हैं, आप मेरे साथ हैं। कॉल करें मुझे। अब्बा, ये कहना जोर से अपनी आत्मा को सुनने दो, इसे मन इसके अधीन हो जाए। मैं ईश्वर का बच्चा हूं और उस सत्य को, हर झूठ को ध्वस्त कर दो। आप अपना अतीत नहीं है, आप अपना अतीत नहीं है। असफलताएं, आप वह नहीं हैं जिसे वे कहते हैं। आप या उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप कौन हैं। मैं कहता हूं कि आप चुने हुए प्रिय हैं। मुक्ति इस सत्य को बदलने दो, कैसे आप खुद को देखें और इसका असर अपने ऊपर पड़ने दें। कमरे में चलो कि तुम कैसे संभालते हो। विपक्ष, आप अपने भविष्य से कैसे बात करते हैं। आप राजसी हैं, स्वर्ग आपको पहचानता है। आवाज, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आप सिर्फ एक ईसाई नहीं है, आप मेरे हैं। बच्चा, आज मेरे सामने आ, साथ आत्मविश्वास मुझसे बात करो, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे अपनी आत्मा का पिता बनने और आपका नेतृत्व करने दो। आगे तुम हमेशा के लिए मेरे बच्चे हो। प्रश्न अंतहीन है, कृपया रुकें। नहीं, अब आप बीच में खड़े हैं। पवित्र क्षण, तुमने मेरे वादे सुने हैं, लेकिन मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। अगर तुम चले जाओ, यहां दुश्मन झूठ बोलकर उसे पूर्ववत कर देगा। जो मैंने बोया है, मैं उसे अपना बच्चा कह रहा हूं। आपको कर्तव्य से बाहर नहीं रहना है, बल्कि इसलिए कि मेरा दिल इसके लिए तरसता है। कनेक्शन ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये आप में मेरी आत्मा का आंदोलन है। प्रवाह को मत तोड़ो, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। फिर भी मैं नहीं भूलता कि मैंने क्या कहा था। जो मैंने शुरू किया है उसे मत छोड़ो। मैं हूं, मैं न तो आदमी हूं कि झूठ बोलूं और न ही इंसान हूं कि मैं अपना मन बदल लूंगा। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं अपने प्रति वफादार हूं। मैंने जो भी शब्द बोले हैं उन सभी का वादा करता हूं। आपका जीवन अभी भी खड़ा है, समय ने इसे मिटाया नहीं है। देरी ने, आपके संदेहों ने इसे कमजोर नहीं किया है। मैंने इसे रद्द कर दिया क्योंकि मैंने अपना वादा किया हुआ जीवन जिया। लाइफ, आपने सोचा है कि क्या मुझे यह याद आया। मैंने इसे बर्बाद कर दिया, इसके लिए बहुत समय बीत गया। अब ऐसा होने वाला है और मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, मेरा शब्द मेरे पास वापस नहीं आता। इसे रद्द करें। मैंने इसे जो करने के लिए भेजा था वह भी पूरा करता है। जब यह दफन दिखता है तब भी, जब ऐसा लगता है मुझे तब भी भुला दिया जाता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं अभी भी काम कर रहा हूं। मेरी टाइमिंग आपकी नहीं है, समय सही है, लेकिन यह एकदम सही है। मैं पूरा देख रहा हूं चित्र। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए और कब तुम्हें इसकी जरूरत है। मुझ पर भरोसा करो, जो मैं करता हूं उससे चिपके रहो। बोल दिया है, इसका अभ्यास करो, इसकी घोषणा करो, लिखो इसे फिर से नीचे। अगर आप मेरे जाने देना चाहिए, वादे आपके दर्द से ज्यादा जोरदार हो जाते हैं, उन्हें आरोपों को दबाने दें। इस दुनिया का दुश्मन और निंदक, मैं अपने वचन पर माली की तरह नजर रखता हूं। मिट्टी में बीजों की निगरानी करता है। आप इसे बढ़ता हुआ नहीं देखा, लेकिन यह है। और जब वह क्षण सही है, जब मिट्टी जड़ें टूट गई हैं, जब सूर्य की स्थिति में होने पर यह मजबूत होता है, मैं इसे सामने लाऊंगा। डगमगाओ मत, अपना त्याग न करें। विश्वास, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी, मैंने आपकी प्रार्थनाएं चिह्नित की हैं। वफादारी, और मैं इसे पुरस्कृत करूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो मैं शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। आपके लेखक और समापन करता, विश्वास करो, जो मैंने तुम में शुरू किया है उसे मैं करूंगा। पूरा हो गया तो रुको, बच्चे, देरी हो रही है। यह इनकार नहीं है, यह एक दैवीय व्यवस्था है। इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। मैं अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं कर पाया हूं। कहानी और हर वादा जो मैंने फुसफुसाया है, शांति में, शक्ति के साथ चिल्लाएंगे नियत।
मौसम आशा के साथ। प्रतीक्षा करें, मुझसे अपेक्षा करें। आगे बढ़ो, क्योंकि मैं कल आज वफादार हूं और हमेशा से मेरे बच्चे। मैंने देखा है क्या आपसे चुराया गया था। मैंने देखा है नुकसान जिसने आपको बहुत गहरा आघात पहुंचाया। सवाल उठने लगा कि क्या कुछ भी अच्छा है, अभी भी बढ़ सकता है। मैंने रिश्तों को देखा, वह समय समाप्त हो गया जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। वो सपने जो पहले मरते नजर आते थे, मैंने देखा कि उन्हें कभी सांस लेने का मौका मिला। दर्द ने कैसे आपके नजरिए को आकार देने की कोशिश की, निराशा ने कैसे आपके अंदर कठोरता लाने की कोशिश की। दिल, लेकिन अब मेरी बात सुनो। मैं जो खो गया उसे वापस लाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा। मुझसे ध्यान रहे, कोई आंसू व्यर्थ न जाए, कोई टूट न जाए। वर्ष मेरी पहुंच से परे है। मैं वह ईश्वर हूं जो समय को भुनाता हूं। मैं टुकड़ों में नहीं, पुनर्स्थापित करता हूं, लेकिन पूरी तरह से। दुश्मन का मतलब क्या था मैं? अब बुराई को भलाई में बदल रहा हूं। जहां उसने विनाश बोया, मैं वहां बोऊंगा। सुंदरता जहां उसने आपसे ली थी, मैं करूंगा वापस देना। 7 गुना मैं सिर्फ मैं की जगह नहीं लेता। पुनर्जीवित मैं खंडहर लेता हूं और निर्माण करता हूं। महलों मैं राख लेता हूं और महिमा बनाता हूं। मुझे उन जगहों पर आमंत्रित करें जहां आप हैं। छोड़ दी है उम्मीद, मुझे खोदने दो जो था अपनी कब्र के नीचे। मुझे सहने दो, अपनी सूखी हड्डियों में जान फूंक दो। बुला रहा हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, और जीवन सिर्फ आपकी आत्मा के लिए नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य, आपका आनंद, आपका भविष्य। आप नहीं हैं, बहुत देर हो चुकी है। आप सही समय पर हैं। दिव्य सुधार, जोर से बोलो। भगवान बहाल कर रहा है। जो कुछ भी मैंने खोया है उसे अपने शब्दों से साथ ही बनाओ। स्वर्ग के साथ अपने विश्वास को ऊपर उठने दो। धूल घड़ी के रूप में मैं चीजों को स्थानांतरित करना शुरू करता हूं। पहले आपके अंदर, फिर आपके चारों ओर रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अवसर लौटेंगे, खुशियां लौट आएंगी। जो कभी मर चुका था वह बहेगा, गाएगा अब फिर से पुनर्निर्माण। प्रक्रिया से डरो मत। मैं वास्तुकार हूं, मैं इसे बनाऊंगा। शांति के साथ आधारशिला रखें और उसका मुकुट बनाएं, खुशी के साथ, और दुनिया आपको देखेगी कहानी। हार में खत्म नहीं हुई, यह केवल था। मेरी महिमा बहाली की शुरुआत नहीं है, बस एक वादा है। यह मेरा फरमान है, और मैंने जो कहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसे कानूनों के साथ आरक्षित किया जाएगा, और यह होगा तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। कल्पना करो कि पास आओ और सुनो। मेरे बच्चे, शोर को शांत होने दो और सुनो। जो मैं हूं, मैं शुरू से ही कहना चाहता था। तुझ पर आनंदित हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं आपका जश्न मनाए, आपकी वजह से नहीं, पूर्णता। लेकिन आप कौन हैं? इसकी वजह से मैं तुम्हें कर्तव्य के कारण प्यार नहीं करता। मैं प्यार करता हूं, तुम खुशी से मुझे खुशी देते हो। बस मेरा होकर तुमने बहुतों पर विश्वास किया है। आपके जीवन में कुछ आवाजें जो आलोचना करती हैं, कुछ जिन्होंने तुम्हें कम किया, कुछ जिन्होंने तुम्हें बनाया। ऐसा महसूस करना कि आप बहुत ज्यादा थे या कभी नहीं थे, काफी है। लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। आवाज आपके ऊपर गाती है। मेरी आवाज खुशी से नाचती है। जब तुम हर सुबह उठकर, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, मैं निराशा से आपकी ओर देखता हूं। पवित्र स्नेह, अग्नि से भरी आंखों के साथ, और करुणा। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे दिखाई नहीं देती। मैं आपकी असफलताएं देखता हूं, आपका विश्वास नहीं देखता। मैं आपको आपके प्रदर्शन से मापता हूं। मैं आपको उस कीमत से मापता हूं जो मैंने कॉल करने के लिए चुकाई। तुम मेरे अपने हो तो रुक जाओ, अपने लिए माफी मांगना बंद करो। अस्तित्व जो मैं पहले से दे रहा हूं उसे पाने की कोशिश करना बंद करो। स्वतंत्र रूप से तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हें बुनता हूं, साथ में इरादे से आपको भर दिया। मेरी आत्मा और तुम्हें महिमा के लिए अलग कर दिया। तुम बोझ नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, मरम्मत से परे। तुम मेरे हो, उत्कृष्ट कृति, और मुझे आप पर गर्व है। तुम्हारे सिर पर खुशी लौट आए, हंसी लौट आए। आप में फिर से वृद्धि। जोर से कहो, मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न है। उस सत्य को हर दीवार गिराने दो। शर्म की बात है, इसे अपने अंदर गूंजने दो। जब असुरक्षा की भावना आपके दिल पर दस्तक देती है, दरवाजा तुम मात्र नहीं हो, सहन कर लिया आपने। हां, अभी भी बीच में मनाया जाता है। आपके बीच में आपकी चिकित्सा यात्रा। मैं तुम्हारे ऊपर गाकर आनंदित होता हूं। मैं खुशी से तुम्हारे ऊपर नाचता हूं। मैं तुम्हें भजनों से घेरता हूं। उद्धार, तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो, तुम मेरी खुशी हो। एक ऐसे व्यक्ति की तरह जीवित रहो जो प्रेम करो। ऐसे चलो जैसे कोई नाचता हुआ दिखाई दे, जैसे कोई मुझसे प्रसन्न होता है। हे प्रभु, तेरा परमेश्वर शक्तिशाली है और मैं आनंदित हूं। तुम पर हमेशा के लिए आपको मजबूत होने की जरूरत नहीं है।
मैं देख रहा हूं कि तुम अब अपनी कोशिश नहीं कर रहे हो, सब कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहा हूं। बहादुर तब होते हैं जब अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आप बहादुर हैं, टूट कर गिरते हुए। मैं देखता हूं कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो, कांपते दिल से तुम कैसे मुस्कुराते हो, अदृश्य बोझ उठाते हुए। आप कैसे खड़े रहने का दबाव महसूस करना, तुम्हारे अंदर कुछ चुपचाप है, ढह रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम अकेले नहीं, आप असफल नहीं हो रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, कमजोर नहीं, तुम इंसान हो। और मैं तुम्हारा शक्ति मेरी शक्ति पूर्ण बना दिया है, आपका कमजोरी, जिसका मतलब है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बहाना करना, अब आपको ताकत पहनने की जरूरत नहीं है। एक मुखौटे के रूप में मैं इसे एक उपहार के रूप में पेश करता हूं। मैं इसे डालता हूं, मैं तुम्हारी आत्मा में जीवित जल की तरह अपनी आत्मा को दिव्य शक्ति से भर दो। जब तुम्हारे पैर कांप रहे हों तो मैं तुम्हें थाम लेता हूं। जब आपकी सांस फूलने लगे तो सीधे खड़े हो जाइए, अपनी हवा बन जाओ। जब आपका संकल्प टूटने लगे, आपको फिर से अंदर से बाहर तक बनाए। अब अपनी थकान मेरे चरणों में डाल दो, अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करना बंद करो। टिके रहते हुए अकेले मुझे अपने अंदर आमंत्रित करें। थकावट मुझे अपने टूटने में आमंत्रित करती है। बिंदु और मैं वहां आपके साथ नहीं मिलूंगा, निंदा लेकिन साहस के साथ, शर्म से नहीं बल्कि अलौकिकता से। शक्ति, अब यह घोषणा करो कि प्रभु मेरे हैं। ताकत यह कहना है, जब तक वातावरण बदलाव तब तक कहते हैं, जब तक डर भागना शुरू नहीं हो जाता तब तक कहो। जब तक तुम्हारी आत्मा विश्वास न कर ले, तुम्हारे होंठ कबूल करते हैं कि तुम कभी नहीं थे अपनी शक्ति से ऐसा करने के लिए। मैं आपका हूं। धारणीय बल मैं ही हूं जो तुम्हें उठाता है जब तुम ठोकर खाओ, जो तुम्हें तब उठाता है जब तुम नहीं उठा सकते। चलो, जो तुम्हें चील की तरह नया बनाता है जब तुम अब भी अपने अंत पर आ गए हो। मैं अब भी आप में सांस ले रहा हूं। आग फिर से तुम उठोगे। न सिर्फ जीवित रहने के लिए तुम्हें चलना होगा, कोई नहीं, बस रेंगना होगा। आप फिर से खुशी के साथ, दृष्टि के साथ दौड़ेंगे। वह शक्ति जो आपकी इच्छा से पैदा नहीं होती, बल्कि मेरी आत्मा। मुझे आज अपनी ताकत बनने दो और देखो क्या संभव हो जाता है जब मैं वह ले जाऊं जो तुम अब नहीं ले सकते। तुम थे इस जीवन में, यहां बसने का कभी इरादा नहीं था। हालांकि सुंदरता और आश्चर्य से भरा नहीं है। अंतिम अध्याय वह दर्द जो आपको कभी कभी होता है। किसी चीज के लिए शांत लालसा महसूस करें। अधिक होना कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा है। घर की याद आती है, अनंत काल की गूंज तुम्हारे भीतर। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो मेरा प्रिय, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। यह दुनिया हमेशा के लिए आपकी नहीं है। आप एक यात्री, एक प्रवासी जो यहां से गुजर रहा था। अनंत प्रकाश की ओर आपके मार्ग पर छाया आए। लेकिन मैंने तुम्हें बिना वादा किए नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें भटकने के लिए नहीं बुलाया है लक्ष्यहीन रूप से। मैं आपसे आगे रहा हूं और मैं कुछ और तैयारी कर रहा हूं। कल्पना एक ऐसी जगह है जहां दर्द की कोई आवाज नहीं है, समय में कोई दुख नहीं है, जहां हर आंसू तुम्हारी आंखों से मिटा दिया जाएगा। मेरे द्वारा तुम्हें आश्चर्य है कि आगे क्या होगा। मुझे बताओ, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे जो आएगा वह गौरव होगा। इसके बाद आती है समझ से परे, शांति अभिव्यक्ति से परे, आनंद और प्रेम। जो आज आप जिस संघर्ष का सामना कर रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है। ये परीक्षाएं और लड़ाइयां व्यर्थ नहीं है। इंतजार ये सब यात्रा का हिस्सा है। घर और मैं इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हूं, इसका उपयोग आपको उस स्थान के लिए तैयार करने में करना। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है, इसलिए हार मत मानो। अपनी जिंदगी को उन चीजों के इर्द गिर्द मत बनाओ जो फीका पड़ जाएगा। जब मैं छाया का पीछा मत करो। वादा पदार्थ अपनी आंखों से जो अनंत काल तक अपनी आशा को स्थिर रखें। पर्दे के पार अपने दिल को धड़कने दो। सदा की लय में दूर नहीं हूं, मैं हूं के पास और मैं उज्जवल कमरे तैयार कर रहा हूं। हंसी की महिमा जो कभी खत्म नहीं होती। पुनर्मिलन और मुक्ति और पुनर्स्थापना आपकी सबसे बड़ी चुनौती से परे। सपने मेरा स्वर्ग एक मिथक नहीं है, यह एक है। वादा करो और यह तुम्हारा है। इसे जोर से कहो, यीशु मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। वह सत्य है। अपना ध्यान बदलो, उसे शांत होने दो। अज्ञात के बारे में अपने डर को इसे भरने दें। तुम्हें शांति मिले क्योंकि मैं जहां हूं वहीं तुम हो भी होगा। और वह दिन आ रहा है, आप जितना सोचते हैं उससे भी पहले आप कदम उठाएंगे। उस जगह पर जाओ और हर कदम का एहसास करो। हर आंसू, हर पल तुम्हें आगे ले जा रहा था। घर पर तुम वह नहीं हो जो कभी थे, और तुम अभी वो नहीं हो जो तुम बनोगे।
मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, परिवर्तन है इस समय, यह एक पवित्र प्रकटीकरण है। दिन प्रतिदिन सांस सांस आपको आकार देता हुआ महिमा से। महिमा तक मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। अपने आप को ठीक करने के लिए मैं आपसे झुकने के लिए कह रहा हूं। मेरी आत्मा को और मुझे वह काम करने दो जो केवल मैं ही कर सकता हूं। तुम एक जीवित कैनवास हो और मैं तुम्हारे ऊपर अनंत काल का चित्रण कर रहा हूं। आत्मा, तुम मेरे हाथों में नरम होती मिट्टी हो। किसी चीज का रूप लेकर समर्पण करना। पवित्र प्रक्रिया का विरोध मत करो। धीमी गति से आकार देने से घृणा करें। मैं इसमें नहीं हूं। अपने उपचार के साथ जल्दी करो। मैं नहीं हूं। मैं आपकी प्रगति से अधीर हूं। सतह से परे मैं पवित्र डिजाइन देखता हूं। मैं भीतर से पुकार रहा हूं, मुझे आने दो। जो अब आपके काम का नहीं है उसे हटा दें। मुझे डर की परतें उतारनी पड़ती हैं। स्वयं का प्रदर्शन मैं यहां आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं हूं। बेहतर है कि मैं तुम्हें नया पुराना बनाने के लिए यहां हूं। चीजें गुजर रही हैं। बीमार कड़वाहट, चामटी मलस, और देखो मैं सब कुछ नया बनाता हूं। मुझे अपने भीतर की दुनिया में आमंत्रित करें। विचार, आपकी आदतें, आपके पैटर्न, आपके छिपा हुआ ऐसी जगह हैं जहां मेरे लिए कुछ भी इतना पेचीदा नहीं है, मेरे लिए कुछ भी इतना टूटा हुआ नहीं है। मेरी आत्मा का पुनर्निर्माण एक शोधन आग नहीं है तुम्हें भस्म करने के लिए, लेकिन तुम्हें हर बार शुद्ध करने के लिए हर घाव उद्देश्य के साथ चमकेगा। हर जगह ज्ञान का कुआं बन जाएगा। कमजोरी मेरे लिए एक द्वार बन जाएगी। शक्ति, अब जोर से बोलो, भगवान है मुझे बदलने की शक्ति। सत्य उस झूठ को तोड़ डालो जो कहता है कि तुम अटके हुए। आप अटके हुए नहीं हैं, आप अटके हुए हैं। हर परीक्षण आपको आकार दे रहा है। हर देरी तुम्हें हर हाँ गहरा कर रही है। मेरे लिए यह आपको छवि के करीब ले जा रहा है। मेरे बेटे, अपनी यात्रा का मूल्यांकन इस आधार पर मत करो। आप जो महसूस करते हैं उस पर भरोसा करें। कुम्हार, मैं सतह के नीचे काम कर रहा हूं। मैं अनंत फल की खेती कर रहा हूं और दुनिया सिर्फ एक बदला हुआ इंसान नहीं देखेगी, परंतु एक पुनर्जीवित व्यक्ति जो मेरी आत्मा के दैनिक स्पर्श से पुनर्निर्मित। तुम इतनी दूर आ गए हो, अब पीछे मत मुड़ो। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि मैं आपको अंदर खींच रहा हूं? मेरे दिल की गहराइयों से अब दूर चले जाने की इच्छा है। इससे न केवल मैं जो कर रहा हूं उसमें देरी होगी। आप यह अंतरंगता में घायल हो जाएगा। जो मैंने शुरू किया है उसे चुप मत करो। जगाने के लिए मुझे बीच में मत छोड़ो। बातचीत मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें सुनने की जरूरत है। बाकी, क्योंकि अंतिम शब्द ले जाते हैं। तेल, आग, रिहाई, आप रहे हैं। मैं करीब रहने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं डालने वाला हूं। यह कहो, मैंने तुम्हें धर्म के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है रिश्ता। मैं तुम्हारे रीति रिवाजों के पीछे नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल के पीछे हूं। मैं तलाश नहीं करता प्रदर्शन, मैं भोज की तलाश में हूं। मैं लंबे समय तक तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैं वही बनना चाहता हूं। आप भागते हैं और कोई नहीं समझता। जब दुनिया बहुत शोर मचा रही हो, जब तुम्हारा आत्मा बोलने के लिए बहुत थक गई है, मैं नहीं हूं दूर के देवता। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा दोस्त, अपने प्रेमी, अपने भगवान। तो खोलो दरवाजा बच्चा। मैं दहलीज पर खड़ा हूं और दस्तक मांग नहीं है, लेकिन लोमिंग नहीं, मजबूर करना, लेकिन आमंत्रित करना। मुझे न केवल अंदर आने देना आपकी सुबह या भोजन के समय में, लेकिन अपने विचारों में, अपने घावों को, अपने सपने। तुम्हारे सवाल में चलना चाहता हूं। दिन की ठंडक में तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ चुपचाप बैठना चाहता हूं। रात में फुसफुसाकर तुमसे बातें करते हैं, तुम नहीं करते। मेरे साथ बहाना करना होगा कि आपके पास नहीं है। मुझे अंदर आने से पहले साफ सफाई कर लेना। मैं पहले से ही सब कुछ देख रहा हूं और फिर भी मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं। मैं उसका पीछा करता हूं। तुम पल पल मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो। मौन पवित्र हो, फिर प्रार्थना हो। द्वार कर्तव्य नहीं है, इसे जोर से कहो भगवान। मैं आपको और अधिक जानना चाहता हूं। बस इतना ही, मुझे बस इतना ही चलना है। नदियां बहा दो, रहस्य उद्घाटन। मैं सिर्फ तुम्हारा समय नहीं चाहता हूं, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। मैं सिर्फ यही नहीं चाहता, तुम्हारे गीत मुझे चाहिए। तुम्हारा समर्पण नहीं, क्योंकि मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है। सिवाय तुम्हारे करो और मेरी उपस्थिति में तुम भर जाओगे। मुझे तुम्हारी याद आती है। जब तुम कई दिन बिना मुझे अंदर आने देना मुझे दर्द देता है। जब तुम्हारा दिल दूरियां बढ़ती है, पर मैं ठंडा नहीं पड़ता। मत छोड़ो, मैं हमेशा इंतजार में रहता हूं। आपके बुलाने पर तुरंत पास आने को तैयार। बगीचे में वापस आओ, फिर से चलें।
चलो फिर से सपने देखते हैं, चलो इसे फिर से बनाते हैं। वेदी कर्तव्य के पत्थरों से नहीं, बल्कि प्रेम की अग्नि जिसके साथ मैं अंतरंगता चाहता हूं, आप एक पल के लिए नहीं बल्कि एक पल के लिए जीवन भर मुझे अपना पहला विचार बनने दो। आपका अंतिम शब्द और आपकी निरंतर खुशी। मेरी बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना तुम्हें आशीर्वाद देने में मुझे खुशी नहीं होती। जो लोग चलते हैं उनसे अच्छी चीजें रोक लो मेरे साथ, मैं उन्हें बाहर डालो। बहुतायत मैं एक अनिच्छुक देने वाला नहीं हूं। मैं अतिशय का परमेश्वर हूं, अधिक का परमेश्वर हूं। जो थोड़ा लेता है वह भगवान पर्याप्त है। आपके पास है और इसे तब तक गुणा करता है जब तक आपका कप खिड़कियों तक चलता है। स्वर्ग खुल जाए और कृपा बरसाए, जो तुमने मांगा भी नहीं, वो भी नहीं, उन्हें आशीर्वाद का पीछा करना होगा। वे उसका पीछा करेंगे जब तुम मेरी आवाज का पालन करते हो। जब तुम श्रद्धा से चलो तो मेरे मार्गों का अनुसरण करो। मेरे साथ अंतरंगता आशीर्वाद सौंपा आपके नाम पर। वे आपको ढूंढ लेंगे, वे आपसे आगे निकल जाएंगे और आपके पास पहुंच जाएंगे दिव्य परिशुद्धता के साथ, दरवाजे पर समय ऐसे तरीके से जो आपको अवाक कर दे, खुशी के साथ। इसीलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि मैं जो हूं उसके कारण मुझे खुशी मिलती है। मेरे बच्चों की उन्नति हो, अपना सिर ऊंचा करो। जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो अभाव में जीना बंद करो, आप में बहुतायत बोलना बंद करो। डर जब मेरे पास है, वादा प्रावधान सबसे खराब स्थिति की उम्मीद करना बंद कर देता है। जब मैंने अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे, हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं, और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं, हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड।
तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ। तुझसे कह रहा था उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं, तेरे अंदर चमत्कार हैं। बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल, अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए। और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका, तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया। तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हां, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है। हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हां, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था,
आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थीं, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे, अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है, तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग, जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा, अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे।
तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे, तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे, तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी, तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू, उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू, उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमयी घूर बातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है,
तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए, आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही, वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है, समझिए वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं, तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है, तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दें, आपका परित्याग कर दें, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा, और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है, और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी?
मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटका कीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुद चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है, और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है। जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं, और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है।
मेरे प्रिय, मेरे आत्मबंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं, रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं, ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है, जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है, तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर, जो अंत नहीं है, बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था, वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा, स्पष्ट, आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है, तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं, तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति, जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं।
जब आप भीतर से अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्त शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके, स्वयं ही पलायन कर जाए, तो आप केवल एक दीपक नहीं, बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको प्रक, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था, यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था,
हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता। मैंने नोट कर लिया, स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा, यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं। मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा, इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी, और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था।
कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर, तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है, आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है, आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था, मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं, वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया, आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है, माहौल बदल रहा है, आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है, विलंब टूट रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता।
मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ, संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ, प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे, आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहे। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं। लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है,
वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है, तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है और चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको मात नहीं दे सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना दी हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आप इसे अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लें कि दुश्मन कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आत्मा में मजबूत होते हैं, जो अपने दिलों में ईश्वर का प्रकाश रखते हैं। दुश्मन आपकी क्षमता देखता है और इसीलिए वे आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कि आपकी रक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन ईश्वर के हाथों में है और जब तक वह इसकी अनुमति नहीं देते तब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको पहले ही अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी दिव्य सुरक्षा से ढक रखा है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आप भय, संदेह या अनिश्चितता का भार महसूस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आपको उस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। इसे ईश्वर के सामने रख दें और उनके समय पर भरोसा रखें, उनकी सुरक्षा पर भरोसा रखें और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा रखें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। उनके वादे सच्चे हैं और वह एक ईश्वर हैं जो अपना वचन रखते हैं। उन्होंने पहले ही दुश्मन की चाल आपको विचलित करने की है, जिससे आप चिंतित या अशांत महसूस करें। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि भगवान आपकी ढाल है, भगवान आपका मजबूत किला है। आप उनमें सुरक्षा और शरण पाएंगे। उन पर भरोसा रखें क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपका रक्षक है। मुसीबत के समय आपकी शरण है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। यहां तक कि जब दुश्मन आपका पीछा करने की कोशिश करता है, यहां तक कि जब वे आपके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कोई योजना,
कोई चाल, कोई चालाकी, कोई गलत इरादा सफल नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं और उनका अनुग्रह आप पर है। दुश्मन के झूठ को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। डर या चिंता में न आए, क्योंकि भगवान ने आपकी रक्षा के लिए पहले से ही आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को रखा है। जितना अधिक वे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे,